एनएफसी अवार्ड भीख नहीं हक है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को एनएफसी के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस हवाले से बात करूंगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा कि चाहते हैं नून लीग गिलगित में कामयाबी हासिल करे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में टिकट मेरिट पर दिए गए। इंतखाबात के लिए बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना होगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, पार्टी में सीनियर और देरीना दोस्तों को अहमियत देंगे। उम्मीदवारों की जीत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हमने नजर रखनी है कौन अपना है कौन पराया। पार्टी उसूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा। फ़ज़ा बहुत अच्छी है, इंतखाबात के नताइज भी अच्छे आने चाहिए। फैज़ हमीद ने ताकत का गैर आइनी इस्तेमाल किया। उनके गैर आइनी इक़दामात से मुल्क सियासी बहरान से दो चार रहा। फैज़ हमीद के खिलाफ फैसला आइन की फतह और कानून की सरबुलंदी है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि फैज़ हमीद ने रियासती ओहदे को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। रियासती मनसब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ को गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से मनसब से हटाया गया। तारिक फजल चौधरी ने मजीद कहा कि बानी PTI समझते हैं कि अडियाला जेल उनका पार्टी सेक्रेटेरिएट है। PTI क़यादत होश के नाखून ले, मनफी सियासत की अब कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सियासी जमातों को अपने दायरा-कार में रहकर सियासत करने का मशवरा। बोले, मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब के अवाम से मुलाकातों का सिलसिला रुकने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी के कारकुन खुद को तनहा न समझें। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में अहम मुलाकातें। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सहाफ़ियों, कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें की। पार्टी रहनुमाओं को बल्दियाती इंतखाबात में मुखालफिन को टफ टाइम देने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बिलावल हाउस में सदर मुमलिकत से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। दीगर पार्टी रहनुमा भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दे रहा। ज़म अज़ला के लिए 700 अरब की वाजिबुल अदा रकम में से सिर्फ 168 अरब रुपए दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बकाया जात की याद दहानी के लिए विफाक को हर हफ्ते खत लिखा जाए। NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सब कमेटी की सरबराही सूबाई मुशीर ख़जाना करेंगे। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया को नाहक कैद में रखा जा रहा है। बानी की बहनों पर वाटर कैनन चलाना शर्मनाक इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आए रोज़ अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगा देते हैं। इसलिए बानी PTI को अडियाला से किसी दूसरी जेल मुंतकिल कर देना चाहिए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि अगर KP के हालात ऐसे ही रहे तो वहाँ गवर्नर राज नाफिज करना चाहिए। आइनी ज़रूरत के मुताबिक तरामीम होती रहती हैं। माजी में 8वीं तरमीम के जरिए ज़ियाउल हक ने पूरा आइन बदल कर रख दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी तश्कील दे दी। सियासी कमेटी में 23 अरकान शामिल। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा कमेटी में नामजद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई भी कमेटी में शामिल। असद कैसर, आमिर डोगर, उमर अयूब, शिबली फराज भी कमेटी का हिस्सा हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर अली जफ़र कमेटी में जगह न बना सके। सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा।
तहरीक इंसाफ माली बहरान का शिकार। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान पार्लियामेंट को 50,000 रुपये महीना पार्टी फंड में जमा कराने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि PTI के तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर्स 50,000 रुपये महीना जमा कराएंगे। अरकान पार्लियामेंट से चंदा पार्टी के अखराजात पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत सामने आ गई। खाद, ज़रूरी दवाओं और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। तवानाई टैरिफ एडजस्टमेंट, लागत में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करेगी। बिजली के शोबे में टैरिफ एडजस्टमेंट जारी रखेगी। तवानाई के शोबे में तमाम सूबों का बिजली और गैस पर कोई नई सब्सिडी न देने पर इत्तेफाक। आइंदा 2 बरसों में मुल्क भर में तमाम बड़े 40,000 रिटेलर्स पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब होगा। खाद और कीड़े मार दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी 5% बढ़ेगी। आला कीमत वाली मीठी एशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। स्टेट बैंक कोई नई कर्ज स्कीम मुतारफ नहीं कराएगा। करेंसी की कदर को लचकदार रखा जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेगी। इस्लामाबाद में बल्दियात के मुतबादिल निज़ाम लाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में वफाकी कौंसिल की तश्कील ज़ेर गौर। वफाकी कौंसिल 15 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कौंसिल की अलग असम्बली और अरकान का इंतखाब इलेक्शन से होगा। कौंसिल मेयर का इंतखाब करेगी। चीफ कमिश्नर वफाकी कौंसिल में चीफ सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। वफाकी कौंसिल बल्दियाती निज़ाम की जगह लेगी। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत कमेटी ने मुजव्वज़ा निज़ाम पर काम शुरू कर दिया। कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PDMA का तमाम मुतालिका इदारों को पेश किए इक़दामात के लिए अलर्ट जारी। KP में आज से 15 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी के बायस नारान, कागान, कालाम, जवोड़ी समेत बालाई इलाकों में सड़कें फिसलन का शिकार होने का इम्कान। शदीद बारिश और बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग का खतरा बरकरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान दोबारा जंगबंदी कराने में कामयाब हो गए। ट्रंप का कहना है थाईलैंड और कंबोडिया के सरबराहान से बात हुई, दोनों से दोबारा जंग शुरू होने की बात हुई। दोनों ममालिक ने आज से जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक अमन और अमरीका के साथ जारी तिजारती ताल्लुकात के लिए तैयार हैं। बरतानिया ने मुमकिना जंग के खतरे पर हंगामी तैयारियां शुरू कर दी। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है जंग का साया यूरोप के दरवाजे पर है। जंगें सिर्फ फौजें नहीं, माशरे और सनतें भी जीतती हैं, इसलिए शहरी किरदार भी अहम होगा। यूक्रेन का रूस के इलाके करीमिया में बड़ा ड्रोन हमला। करीमिया में रूसी N-26 फौजी तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। हमले में 2 रूसी रडार सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर तबाह। यूक्रेन की वजारत दिफा ने दावा किया है कि हमले में मुतादिद रूसी फौजी हलाक और जख्मी हुए। करीमिया में रूसी फौजी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। रूस के S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में अहम कमज़ोरियाँ आया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी दिफाई निज़ाम का सॉफ्टवेयर शदीद कमज़ोरियों का शिकार है। S-400 की गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम्स 2 रूसी फैक्ट्रियों में बनते हैं। S-400 यूक्रेन के क्रूज़ मिसाइल्स की रेंज में है। यूक्रेन रूस के फ़िज़ाई दिफा को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। यूक्रेन की ओडिशा बंदरगाह में तुर्किया के कार्गो जहाज में आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। खबर एजेंसी के मुताबिक कार्गो जहाज को मुबैना तौर पर रूसी मिसाइल से निशाना बनाया गया। जहाज का 16 रुकनी अमला महफूज है। कार्गो में LPG गैस मौजूद थी।
चीन ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पायलट के बगैर जियोटियान जहाज ने अपनी पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी से मुकम्मल की। 16.35 मीटर लंबाई वाला ये ड्रोन 6000 किलोग्राम तक वजन उठाने और 12 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। ड्रोन से गाइडेड बम, फजा से फजा और एंटी शिप मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। ड्रोन अपने अंदर 100 से ज्यादा छोटे ड्रोन्स ले जा सकता है। बरतानिया में फ्लू की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। एक हफ्ते के दौरान इन्फ्लुएंजा केसेस में 55% इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी अस्पतालों में यौमिया 2500 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। डायरेक्टर बरतानवी नेशनल हेल्थ सर्विस ने लोगों से फौरी वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी। और झलमगजी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली के मुकाबले आज स्टॉक कैटेगरी और खवातीन के दरमियान रेस होगी। डेजर्ट चैलेंज जीप रेस का फाइनल 14 दिसंबर को होगा।